माना कि एक साहसी योद्धा एक युद्ध जीत कर दिखा सकता है, किंतु एक शिक्षक किसी साधारण जन को उस युद्ध को जीतने के योग्य बना सकता है। किसी भी युद्ध को जीतने के लिए चुनौती उस युद्ध के लिए अच्छे योद्धाओं को ढूंढने में नहीं है। चुनौती है साधारण जन को युद्ध का कारण बताकर उन्हें असाधारण बनाने में, जो एक शिक्षक ही कर सकता है। अपने विचारों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी वाणी बनेंगे। अपनी वाणी को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा कर्म बनेगी। अपने कर्मों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारी आदत बनेंगे। अपनी आदतों को वश में रखो, क्योंकि यही तुम्हारा चरित्र बनेगी। और अपने चरित्र को वश में रखो, क्योंकि इसी से तुम्हारा भाग्य बनेगा। किसी भी योजना में मात्र लक्ष्य निर्धारण महत्वपूर्ण नहीं होता। महत्वपूर्ण होता है वो प्रयास जिससे लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर आचार्य चाणक्य हमें शिक्षक की भूमिका समझाते हैं। एक अच्छा शिक्षक किसी भी रूप में आपकी सहायता कर सकता है, चाहे वो आपके माता पिता, मित्र, गुरु, गरीब अमीर, साधु फकीर, कोई भी। उनकी बातों को अनदेखा मत करना, क्योंकि वह बात उनकी अनुभवों से कही हुई हो सकती है, जो कि काफी मुश्किलों से प्राप्त होती है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर सभी बातें खुद के अनुभवों से सीखोगे तो आयु कम पड़ जाएगी। अगर कोई कहे विष आपकी जान ले सकता है, उससे दूर रहिए, तो आपका खुद चख कर देखता हूँ तभी विश्वास रखूंगा, ऐसा सोचना मूर्खता ही होगी। हाँ, अगर कोई बात आपको तर्कसंगत ना लगे तो उसे आप प्रति प्रश्न पूछकर हल कर सकते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने उपदेशों से चंद्रगुप्त जैसे एक साधारण युवक के अंदर छुपी हुई असाधारण क्षमता को बाहर निकाला, जो कि आप में भी है। विश्वास रखें। अपने एक उपदेश में आचार्य चाणक्य कहते हैं, आपको अपने विचार, वाणी, कर्म, आदत वश में यानी काबू में रखनी है। इसी से आपका चरित्र और अंतिमतः भाग्य बनेगा, जो आपकी असाधारण क्षमताओं को उजागर करेगा। विचार को वश में करने के लिए आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करना होगा। बिना लक्ष्य आपका मन निरर्थक भटकता रहेगा। के बाद वाणी यानी हम औरों से और खासकर अपने आप से क्या कहते हैं, इस पर ध्यान देते हैं। हमारे शब्द एक तलवार की तरह है, उनका सही इस्तेमाल खुद की और किसी की जिंदगी सुधार सकता है या बिगाड़ सकता है। तो शब्द ध्यान से इस्तेमाल करें। इसके लिए प्रथम आप औरों से सकारात्मक बातें करना शुरू करें, चाहे वो आपसे नकारात्मक क्यों ना बोले। हाँ, अगर कोई आपका अपमान कर रहा है, आपको शर्मिंदा कर रहा है, तो विनयपूर्वक उसे जवाब दे सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी रणभूमि में कौरवों को उनकी गलती समझाई थी। विचार और वाणी का परिवर्तन कुछ समय बाद कर्म के स्वरूप में दिखता है। अच्छे कर्म जैसे अपने से गरीब की मदद करना, किसी को शिक्षित करना, किसी प्यासे को पानी पिलाना, अपने काम के प्रति ईमानदार रहना, अच्छे मित्र बनाना, अच्छी किताबें पढ़ना, अच्छे वीडियोस देखना, मेडिटेशन करना, जिम करना, यह सब कर्म आपको कामयाबी की ओर लेकर जाते हैं। आखिरकार इन सब चीज़ों को बार बार सालों तक दोहराने से यह आपकी आदत बन जाएगी।
और आपके मजबूत और नेक चरित्र का निर्माण करेंगी। फिर आप एक ऐसी अवस्था में आ जाओगे कि कोई भी कार्य आप अपनी पूर्ण क्षमता का इस्तेमाल करते हुए करोगे, जो कि आपको आपका भाग्य सुनहरा करने का कारण साबित होगी। एक बात याद रखना, भाग्य हाथों या माथे की लकीर से नहीं बनता, वो बनता है कर्म से, बल्कि अच्छे और ईमानदार कर्मों से। तो आज से, बल्कि अभी से, एक छोटी से छोटी व्यक्ति से अच्छी बातें सीखना शुरू करें और उन बातों को अपने जीवन में लाना शुरू कर दीजिए। मुझे यकीन है कि एक सुनहरा भाग्य आपकी राह देखने लग जाएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करके अपने साथ और लोगों की मदद करें। अगर आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में पूछें। मैं आपकी सहायता करने की पूरी कोशिश करूंगा। ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए। आपका सहभाग मुझे प्रेरणा देगी। धन्यवाद।